और हाँ, जिसको चाहिए है इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस, फॉलो मी ऑन फेसबुक एजुकेशनल एंजॉय, और यूट्यूब में सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक शेयर एंड कमेंट करना तो एकदम ही नहीं भूलना है. The amount of goods that the consumer actually purchase during a specific period is called exposed demand. The amount of goods से मतलब है कि कितना क्वांटिटी जो चीज़ें कंज्यूमर मतलब जो खरीदने वाला इंसान है वो खरीद रहा है, और उसका जो सही पैसा है वह जो देगा. Demand for goods that have multiple uses is called composite demand. मतलब composite demand एक ऐसा ही डिमांड है जिससे लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, उसी का नाम है. फॉर एग्जाम्पल मिल्क से आप लोग क्या क्या कर सकते हो? खीर बना सकते हो, कॉफ़ी पी सकते हो, दूध पी सकते हो. फिर मिल्क से घी भी बनता है, बटर भी बनता है, राइट? Functions relations between the demand for a commodity and level of income known as income demand. Those goods, the demand for which falls with increase in income and increase with fall in income of consumer are inferior goods. For inferior goods, the example of jowar can be given, because when you are poor, okay, then you buy jowar only, jowar and something similar to that for eating purpose. Now your income level has raised a little, and you can buy little costlier rice rather than the jowar. So, will you demand that same jowar, or you will demand the little costlier ones? Because it is, I think, jowar is more healthy, but then also it is costlier, and like Ambanis, okay, they will not buy jowar. Why? They are having too much of money. Since jowar is less costlier, therefore they will not buy it. As the price of good coffee falls, the demand for its substitute good tea will decrease. अगर मान लो कॉफ़ी का जो रुपया दिया हुआ है, पैसा दिया हुआ है, वो बढ़ जा रहा है, मतलब सॉरी कम हो जा रहा है, तो फिर जो टी का है प्राइस वो बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो एक कॉमन सेंस की बात है, अगर कॉफ़ी का आप लोग का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, तो टी का डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई भी है पैसा खर्च करके नहीं करना चाहता है कुछ भी. और अगर टी का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, टी का जो पैसा बढ़ रहा है वो अगर कॉफ़ी से ज़्यादा होता है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कोई ख़रीदना नहीं चाहेगा. यही बात है. इफ़ द प्राइस ऑफ अ गुड पेट्रोल इंक्रीजेस, द डिमांड फॉर कम्प्लीमेंट्री गुड कार विल डिक्रीज. क्यों बताओ? पेट्रोल और कार क्या चीज़ से चलता है? पेट्रोल से चलता है. और अगर पेट्रोल का ही प्राइस बढ़ गया तो फिर घंटा कोई कार खरीदना चाहेगा? The law of demand states that with a fall in the price of goods, there is increase in quantity demanded. हाँ, ये सच है. अगर मान लो 1 kg बासमती चावल का प्राइस 90 रुपीज़ है, और फिर वो 85 हो जा रहा है, तो फिर आप लोग सोच रहे हो कि चलो भाई थोड़ा और ख़रीद लेते हैं, अगर भविष्य में
बढ़ गया दाम तो फिर हमारे पास एटलीस्ट स्टॉक रहेगा बासमती चावल का, राइस का. Inverse relationship between the price of a commodity and the quantity demanded, negative slope of the demand curve, can be explained in terms of the sum of total income and effect substitutes. A downward movement along a demand curve is expansion of demand. इसमें ये एक्सपेंशन ऑफ डिमांड क्यों आंसर होगा मैं बता रही हूँ. अगर प्राइस का जो मैं जैसे बोली कि 1 kg बासमती राइस का 90 रुपीज़ है, ठीक है, और फिर वो बाद में कम हो जाता है तो 80 रुपीज़ 85 रुपीज़ हो जा रहा है. चलिए 80 रुपीज़ हो जा रहा है. तो फिर आप लोग का वो जो डिमांड है वो बढ़ रहा है ना. Expansion of demand. Increase in demand is shown by the demand curve when the demand curve shifts to the right. जब demand curve आपके दाहिनी ओर जाएगा तभी वो expansion of demand कहलाएगा. Which of the following options is the reason for decrease in demand? Left shifts of demand curve. इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स. हाँ, जो चीज़ आप खरीद रहे हो, मान लो कॉफ़ी खरीद रहे हो आप, ठीक है, कॉफ़ी खरीद रहे हो तो फिर उसका जो प्राइस है वो बढ़ गया, पैसा बढ़ गया. कॉफ़ी छोड़ो, मिल्क दूध खरीद रहे हो, उसका जो प्राइस है वो बढ़ गया, ठीक है, तो फिर आप लोग थोड़ा कम क्वांटिटी में डिमांड करोगे ना, थोड़ा सा दूध कम यूज़ करोगे. इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. जो नॉर्मल गुड्स में रहता है वो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है. अब चलिए बताती हूँ मैं क्यों. नॉर्मल गुड्स में मैंने जैसे इधर एक एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, कि नहीं, हाँ, मैं अभी एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. सपोज़ आपकी सैलरी है 10,000 पर मंथ, ठीक है, अभी वो 15,000 पर मंथ हो जा रहा है. मतलब जो मैंने राइस ज्वार का एग्जाम्पल दिया था, अब आप उससे रिलेट कीजिए. ज्वार से आप लोग बासमती राइस खरीदना शुरू कर दिए, मान लीजिए, ठीक है. ज्वार कितना में मिल जाता है? आई थिंक 30-40 रुपीज़ अ केजी मान के चलिए, या फिर चलिए गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलता है वो तो फ्री ही मिलता है ना, वो आप लोग थोड़ा कम लेना स्टार्ट कर देंगे. पर अगर आपका 15,000 से 5,000 इनकम हो जाता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? बासमती राइस से डायरेक्ट ज्वार में ही जाएंगे ना. नॉर्मल गुड्स का मतलब यही है. In case of substitute goods, the demand for goods usually move in the direction of the price of its substitute. Same, ये वाला आंसर है ऑप्शन बी. Coarse cereal is a type of inferior goods. Contraction of demand refers to upward movement along a demand curve. Contraction of demand refers to upward movement along a demand curve. चलिए अब ये देखते हैं क्यों. Contraction का मतलब हो रहा है जो प्राइस है उसका पैसा बढ़ जाना, मतलब जो कमोडिटी है उसका पैसा बढ़ जाना, ठीक है, तो इस कारण से अपवर्ड स्लोपिंग होता है. Market demand curve is constructed by horizontal simulation of all individual curves. At each and every price, choose the correct option for this statement. True. ये true है. ये जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी तब एक्सप्लेन करूंगी. If the price of goods and
If the price of goods rises and it leads to an increase of demand for Y, both are substitute goods. देखिए, if a price of goods rises, ठीक है, सपोज ये Z है, Z का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, एंड लीड्स टू इंक्रीज इन द डिमांड फॉर Y. क्यों? क्योंकि Z का प्राइस बढ़ रहा है तो फिर वो सब्सिट्यूट गुड है, एक्स Z एंड Y सब्सिट्यूट गुड्स है, इसीलिए मतलब एक ही चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, काम उन लोग का एक ही होता है, जैसे टी एंड कॉफ़ी वैसे ही Z एंड Y, तो इसीलिए ये सब्सिट्यूट गुड्स होगा. देयर इज़ अ डिक्रीज इन डिमांड व्हेन देयर इज़ फॉल इन डिमांड विथ सेम प्राइस. हाँ, कभी कभी ना टेस्ट एंड बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं. कंज्यूमर का कैसा टेस्ट है, ठीक है, वो सब भी मैटर करता है. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंजेस ऑफ अ कंज्यूमर. लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द डैश रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी. इनवर्स, उल्टा रिलेशनशिप, क्योंकि प्राइस जो है वो अगर बढ़ता है तो क्वांटिटी कमता है, प्राइस अगर कमता है तो क्वांटिटी बढ़ता है. इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड. अभी सब्सिट्यूट गुड्स का अगर आपका टी का अगर पैसा बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, तो कॉफ़ी का क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, राइट. तो फिर इसीलिए इंक्रीज इन द डिमांड होगा, इंक्रीज इन द डिमांड फॉर कॉफ़ी. The effect of change in price of a commodity X on the demand for commodity Y is known as cross price effect. Please like, share and subscribe.